हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी। मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पहले दिन हम लोग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आधा कंप्लीट हो गया, फिर आधा बचा है। आज हम लोग देख लेंगे, सारे रूल्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन सीरीज है हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पहले दिन में, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया था कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, फिर प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सारे हम लोग डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में। उसके बाद हम लोग दो तीन रूल्स सीखे थे, एक सक्सेसिव प्रॉफिट या तो सक्सेसिव लॉस का केस में। ठीक है, फिर दोनों टाइम्स जब हम लोगों को सेम प्रॉफिट या तो सेम लॉस, एक बार X% प्रॉफिट है, एक बार X% लॉस है, मतलब दो सामान एक साथ बेच रहे, तो उस टाइम क्या केस होते हैं, ये सारे कुछ हम लोग देख ले रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को आज क्लास स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट रूल से। नेक्स्ट रूल से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं रूल्स क्या है कि ए पर्सन बाइज 2 आइटम्स फॉर ₹8। कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है। इंसान ने क्या किया है, दो प्रोडक्ट खरीदा है, दो प्रोडक्ट खरीदा है। क्या खरीदा है, 2 प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, और फिर ये दो प्रोडक्ट कितने में खरीदा है, ₹8 में। दो प्रोडक्ट खरीदा ₹8 में। ठीक है, चलो साइन भी अच्छा से, ₹8 में दो प्रोडक्ट खरीदा। फिर देखो क्या बोला है कि 1 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹8। दो प्रोडक्ट ₹8 में खरीदा, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद वो सामान को सेल कर रहा है, और सेल करने का टाइम एक प्रोडक्ट को, वन प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, 8%, स्मॉल 8% लॉस में बेच रहा है। स्मॉल 8% लॉस में बेच रहा है वन प्रोडक्ट को। ठीक है, सेल कर रहा है। एंड अनदर प्रोडक्ट को कैपिटल 8% रेट में क्या कर रहा है, गेन में सेल कर रहा है। ठीक है, तो क्या है ना, दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट को खरीदा कितना में, ₹8 में। एक प्रोडक्ट को 8% लॉस में सेल कर रहा है और अनदर प्रोडक्ट को कैपिटल 8% गेन में सेल कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को एग्जाम में आते हैं और इस क्वेश्चन से यही पूछते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सिंपली हम लोग निकाल लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, जो लॉस में बेच रहे हैं इनका ही, और जो प्रॉफिट में बेच रहे हैं इनका ही कॉस्ट प्राइस क्या है। फिर क्या बोला, 8% लॉस में सेल कर रहा है और कैपिटल 8% गेन में सेल कर रहा है, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ये भी क्वेश्चन में बोल देगा आप लोगों को जी। क्या दो प्रोडक्ट को खरीदा ₹8 में, एक प्रोडक्ट को 8% लॉस में बेच रहा है और एक प्रोडक्ट को 8% गेन में बेच रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। उसी कंडीशन में आपका शॉर्टकट ट्रिक्स बोलो या तो फॉर्मूला बोलो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस किसका है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कौन सा आइटम का है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड एट लॉस, और क्या है, एक है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड एट गेन। देखो क्या पूछा ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड एट लॉस, जो लॉस में सेल कर रहा है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है जो गेन हो रहा है, जिसमें गेन हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास याद रखना, 100 इंटू 100 प्लस कैपिटल आर। देखो इसको चेंज मत कर देना, कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों को अच्छे से यूज करना और अच्छे से याद रखना। अगर आप स्मॉल आर लिख दोगे इनके प्लेस में तो पूरे गलती हो जाएगा। स्मॉल आर का मतलब क्या है, जो लॉस है उसको स्मॉल आर, लॉस को स्मॉल आर से डिफाइन करोगे, और कैपिटल आर को किससे ना, गेन होगा जब, तब उसको कैपिटल आर। ठीक है, समझ गया। चलो, तो S इंटू 100 प्लस आर अपन 100 माइनस आर प्लस 100 प्लस कैपिटल आर। ठीक है,
ये हो गया इनके प्रोडक्ट का, और इसी प्रोडक्ट का क्या है, एस इंटू 100 माइनस आर, 100 माइनस आर, 100 माइनस आर इंटू सॉरी प्लस 100 प्लस आर। ठीक है, देखो ये दो फॉर्मूला है, दो ट्रिक्स है, जो कुछ भी आप लोग बोलोगे, मैं तो आप लोगों को फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, इनके बाद हमने क्या करेंगे ना, बेसिक जो कंसेप्ट है कैसे विदाउट फॉर्मूला, बिना हम लोग कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले ये दो फॉर्मूला याद रखना कि कैपिटल एस इंटू 100 प्लस आर, याद रखना आर, ये एस क्या है, ये एस है दो प्रोडक्ट का खरीदने का, जो दो प्रोडक्ट को खरीदने में जितने रुपया लगे था पहले। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन दे देंगे ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये है रूल्स, तो ये रूल्स के बिना एक प्रॉब्लम्स पहले कर लेते, फिर ये रूल्स हम लोगों को सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन को सुनना अच्छे से। सुधीर बॉट 2 बॉक्सेस फॉर ₹300 1300। सुधीर ने क्या किया है, सुधीर कोई बंदा है और इसने क्या किया है, इसने 2 बॉक्सेस खरीदा, 2 बॉक्सेस खरीदा, कितने में खरीदा, 1300 रुपया में, 1300 रुपया में 2 बॉक्सेस खरीदा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं दिस सोल्ड 1 बॉक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 1 बॉक्स को क्या कर रहा है ना, 1 बॉक्स को सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सुनना, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 12%, एंड द अदर बॉक्स सेल कर रहा है 12% लॉस में। ठीक है, 12% लॉस में। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बॉक्सेस इज द सेम, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस दोनों बॉक्स का सेम है, दोनों बॉक्स का सेलिंग प्राइस सेम है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों बॉक्स का जब सेलिंग प्राइस आपका सेम है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्सेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्सेस। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला से कर लेते, फिर उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट से कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या था कि ये 20% क्या है, ये 20% जो प्रॉफिट है ये क्या है, ये है कैपिटल आर, और ये लॉस वाला क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, चलो इधर करेंगे फॉर्मूला से और इधर करेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से, डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, 20%, और स्मॉल आर इक्वल टू क्या है आपको, 12%। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, कौन सा आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालोगे, चलो कोई भी एक को निकालो, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम प्रॉफिट का निकालोगे या लॉस का निकालोगे, कोई भी आइटम। चलो पहले क्या है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का लेना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम गेन, जिसमें गेन हुआ है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस क्या है, गेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, गेन का जो बॉक्स था जिसमें हम लोगों को गेन हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग अगर निकालेंगे तो 1300 से उसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों को सेकंड का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो गेन क्या है, इनके लिए फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यह था 100 माइनस आर अपन 100 माइनस आर प्लस 100 प्लस आर। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो फिर इसमें एस क्या है, एस क्या है, एस है 1300, एस है आपका 1300, तो सिंपली बैठाओ 1300 और 100 माइनस आर, ये स्मॉल आर है, याद रखना स्मॉल आर क्या है, लॉस है 12, तो 100 माइनस आर मतलब 100 माइनस 12 इंटू क्या होता है 88 अपन 100 माइनस आर तो हो गया 88 प्लस 100 प्लस कैपिटल आर तो हो गया 120। ठीक है, तो इसको जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 120 और 80 208 जैसे इनको सॉल्व करोगे पूरे को तो इनका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, इनको कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। किस से जाएगा, 4 से जाएगा, 4542, फिर हो गया 4242। ठीक है, चलो फिर जाएगा आपको 4 से, फिर से 13 से जाएगा, 13 4 जा और 1300 जा। ठीक है, फिर आपको 25
और 25 इंटू 22 क्या होता है 500 और 550 ठीक है। तो वन बॉक्स का तो पता चल गया 550। वन बॉक्स का देखो, वन बॉक्स का सीपी पता चल गया क्या 550, ठीक है। जो प्रॉफिट में है उसका है क्या, उसको 550, जिसको प्रॉफिट में हम लोग बेचा है। और सिंपली क्या है, अनदर का बॉक्स क्या हो जाएगा, अनदर बॉक्स क्या हो जाएगा, अनदर बॉक्स सीपी कितना हो जाएगा 1300 माइनस 550, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपको सिंपली देख लो 750, ठीक है। पता चल रहा है कैसे किया मैंने, फॉर्मूला किया। अब बात है कि विदाउट फॉर्मूला जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट से हम लोग किसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिनका फॉर्मूला याद रहेगा, जिनको फॉर्मूला से करने में आसान लगेगा, उसने फॉर्मूला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए फॉर्मूला भी बोलते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट भी, इतना तक तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन करने में, पूरे कंप्लीट करने में मैक्सिमम से आपको 20 सेकेंड या तो 22-23 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सिंपली बात है कि इनको कैसे आपको सॉल्व करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोगों को 550 और 750 निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे। देखो सिंपली आपके पास बता है कि 2 बॉक्स का टोटल कॉस्ट प्राइस है 1300। मैं मान लिया कि एक बॉक्स का कॉस्ट प्राइस है ₹X, एक बॉक्स का है ₹Y, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो सिंपली क्या करेंगे ना, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1300, हो जाएगा हमारा 1300, x प्लस वाई इक्वल टू 1300, ठीक है। ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड लाइन में क्या बोला है, वन बॉक्स को सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट में। अब आप लोग सोच लो किसको आपने प्रॉफिट में बेचोगे, ये x को प्रॉफिट में बेचोगे या तो y को, जिसको अच्छा लगता है। मैंने x पहले है, x को ही मान लेता हूं। 20% प्रॉफिट में मैंने किसी बॉक्स को बेच रहा हूं, x को 20% प्रॉफिट में बेचूंगा तो हो जाएगा 120/100, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। सेकेंड बॉक्स को मतलब y को क्या कर रहा हूं ना, सेल कर रहा हूं 12% लॉस में, 12% लॉस मतलब क्या होता है 88/100 y। अब मैंने इक्वल क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और मैंने जब इन लोगों को 20% प्रॉफिट या तो 12% लॉस में, ये क्या होता है, ये इनका क्या है, ये इनका सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब बात है इन दोनों को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास सिंपली क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन और भी आ जाएगा। तो इसको जैसे क्या है, ये 30 हो गया और ये आपका हो गया 22, फिर ये हो गया 11, ये हो गया 15। तो सिंपली आपके पास और एक इक्वेशन आ गया 15x माइनस 11y इक्वल टू 0। दो अननोन वेरिएबल है x एंड y, दो इक्वेशन भी दे दिया तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15x प्लस 15y और ये हो जाएगा 1300 इंटू 15, और इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, 1500 माइनस 11y इक्वल टू क्या है, ये हो गया 0, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4y और ये हो गया 1300 इंटू 15 सिंपली, ठीक है। ये 4y नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये भी माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका 26y, ठीक है। और सिंपली जब इसको कैलकुलेशन करोगे, तो सिंपली देख लेना y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 750 आने वाला है, 750, और x क्या आने वाला है, x आने वाला है आपका 550, ठीक है। समझ गया ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो विदाउट फॉर्मूला क्या है, ये कहते हैं, ये आप लोगों को एक्चुअली जब मेंस एग्जाम देते हो तो आपको इस प्रोसेस में नहीं करना है, आपको उस टाइम इस प्रोसेस में करना है, ठीक है। तो जिन्होंने मेंस एग्जाम दे रहे हो मैथमेटिक्स में, कोई भी सीजीएल में या तो आप लोगों को सीएचएसएल में मेंस एग्जाम दे रहे हो, तो उस टाइम आप लोगों को जब सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करके दिखाना है, तो ये सिंपली ये प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। इसमें आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं।
चलो नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या है, इफ अ ट्रेडर, सुनो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इफ अ ट्रेडर प्रोफेसर टू सेल हिज गुड्स एज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट, जो डिसऑनेस्ट सेलर होता है, जो डिसऑनेस्ट सेलर मतलब क्या है, ऑनेस्टी नहीं है, बोलते हैं फिर सामान कुछ देते हैं। जैसे आपने सपोज किसी डिसऑनेस्ट सेलर के पास गया है और आपने 1 केजी शुगर बोला है, 1 केजी शुगर आपने मंगाया है, लेकिन वो क्या करेंगे, 1 केजी शुगर के बिना आप लोगों को 1 केजी शुगर नहीं देंगे, आप लोगों को 900 ग्राम देंगे या तो 800 ग्राम देंगे या तो 950 ग्राम, मतलब उसके बाद क्या करेंगे ना, कुछ घटाएंगे केजी में, तो इसमें क्या होगा, ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। इसको कहते हैं डिसऑनेस्ट सेलर, डिसऑनेस्ट सेलर, ठीक है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज आपको अगर कुछ फॉल्स वेट दे रहा है, एक्चुअल वेट नहीं दे रहा है, फॉल्स वेट कुछ दे रहा है और उसका गेन परसेंट क्या है, उसका डिसऑनेस्ट सेलर के लिए डिसऑनेस्ट सेलर गेन परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। डिसऑनेस्ट सेलर इसमें क्या है, इसमें फॉल्स वेट का, जो फॉल्स वेट का कॉन्सेप्ट है ना, उसी फॉल्स वेट के लिए जाएगा, ठीक है। फॉल्स वेट के लिए क्या है, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपन फॉल्स वेट इंटू 100%। जैसे करोगे तो उसको गेन परसेंट निकल के आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने आपको समझा रहा हूं कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला है ट्रू वेट में क्या बोला, 1 केजी मैंने शुगर मंगाया है, ठीक है। और इसने डिसऑनेस्ट सेलर ने क्या किया है, 900 ग्राम शुगर मुझे दिया है, मुझे 900 ग्राम दिया है, तो ट्रू वेट क्या है, 1000 केजी, 1000 ग्राम, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, दे कितना रहा है, 900 ग्राम, कितने में, 900 में इंटू 100%, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो उसको गेन परसेंट निकल के आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला डिसऑनेस्ट सेलर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल इज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या है, जो डिसऑनेस्ट डीलर है ना, ये दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है कि मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूं, मैं कॉस्ट प्राइस जो मेरा खरीदने का प्राइस है मैं उसमें ही सेल कर रहा हूं। लेकिन बात क्या हो रहा है, बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर द केजी वेट। ये क्या कर रहा है, ये 960 ग्राम वेट कर रहा है, किसके प्लेस में, 1000 ग्राम के बिना, ठीक है। 1000 ग्राम के एक्चुअल था और इसने क्या दे रहा है, 960 ग्राम, तो इसका गेन परसेंट क्या है, पहले जैसा सिंपली मैथ है, क्या करोगे, 1000 माइनस क्या है, 960 अपॉन 960 इंटू 100%, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैंने बोला वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है ना, जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज पता है ना, बस हो जाएगा। ये परसेंटेज का ही मैथ है। कैसे मैथ है, देखो समझो कि 960 ग्राम वेट दे रहा है आपको, किसके प्लेस में, 1000 ग्राम में, तो कितना कम दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 40 ग्राम कम दे रहा है, ये तो पता चल गया ना, 40 ग्राम कम दे रहा है, 40 ग्राम कम तो दे रहा है, 40 ग्राम किसके ऊपर कम दे रहा है, किसके ऊपर 40 ग्राम कम दे रहा है, समझो दुकान में गया है और दुकानदार के पास आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो प्रॉफिट, दुकानदार का प्रॉफिट कब होगा या तो लॉस कब होगा, जब उसने सामान कम देगा तो उनका प्रॉफिट होगा, अगर वो सामान ज्यादा दे देगा तो उनका लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस किस में डिपेंड कर रहा है, समझो प्रॉफिट एंड लॉस किस में डिपेंड कर रहा है, जो दुकानदार ने सामान आपको दे रहे हैं और आप ले रहे हो उसमें डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता। आपने 1 केजी बोला या 2 केजी बोला, इसमें फर्क नहीं पड़ता उसका प्रॉफिट और लॉस में, उसका प्रॉफिट और लॉस उसमें होगा जितना प्राइस, जितना आइटम, जितना वेट आपको दे रहे हैं, वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम, तो उसका जो प्रॉफिट होगा इनके ऊपर प्रॉफिट होगा, ना तो इनके ऊपर, इनके ऊपर इसका प्रॉफिट नहीं होगा, इनके ऊपर इसका कुछ भी नहीं होगा,
ये तो आप मांग रहे हो ना 1000 ग्राम आपको चाहिए, आपने उनके पास गया और आपने बोला मुझे 1 केजी शुगर चाहिए, लेकिन उसने आपको 1 केजी शुगर नहीं दे रहा है, उसने आपको दे रहा है 960 ग्राम। तो आपको कितना मिल रहा है? 960 ग्राम मिल रहा है। और इनका प्रॉफिट कहां से मिल रहा है? दुकानदार का प्रॉफिट और लॉस कहां से हो रहा है? जो सामान ये दे रहा है। तो सिंपली आपको कम कितना मिला है? 40 ग्राम कम मिला है। किसके ऊपर कम मिला है? 960 ग्राम के ऊपर। याद रखना, इतना कुछ समझाया, इसलिए समझाया कि कभी भूलो मत, इंटू 100%। तो ये भी देखो वही बात है, ये भी देखो वही बात है, लेकिन फॉर्मूला क्यों याद रखेंगे? फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को परसेंटेज पता है। और परसेंटेज के दिन ही मैंने बोल दिया, परसेंटेज अगर सीख जाओगे तो इंटरेस्ट सीख जाओगे, आप साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी सीख जाओगे। इसलिए बोला था कि आपको कितना में कम मिल रहा है? 40 ग्राम कम मिल रहा है। 40 ग्राम कम किसके ऊपर मिल रहा है? कम 960 ग्राम के ऊपर, इंटू 100%। बस सिंपली करोगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? 24 आ गया, और 24 ये हो गया 6, ये हो गया 25, फिर 25 अपन 6%, और सिंपली आपके पास कितना आया? हाँ 416%। ठीक है, इतना परसेंट उसका गेन है। समझ में आया? समझ में आया मैंने इतना क्यों समझाया? डिस्टोनेंस फेलर में कोई भी फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। सपोज हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि आपको उसने 790 ग्राम दे रहा है इन द प्लेस ऑफ 900 ग्राम, इन द प्लेस ऑफ 900 ग्राम। तो उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, दुकानदार क्या दे रहा है? ये दे रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि ये इंपॉर्टेंट कब होगा? कितने कम मिल रहा है आपको? कितना कम मिल रहा है आपको? मिल रहा है 110 ग्राम कम। किसके ऊपर कम मिल रहा है? 790 के ऊपर मिल रहा है, इंटू 100%। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगे? आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। एकदम बिल्कुल आसानी से सीखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक बार सीख जाओगे तो फिर जिंदगी में भी कभी आप लॉस में नहीं चलोगे। ठीक है, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। चलो फिर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन है, फिर रूल्स है आपका कि इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन भी हमेशा देखने के लिए मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या है? इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल्स is equal to selling price of m articles। ठीक है, तो सिंपली आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों निकालना है। ठीक है, इफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स। आप सुनो, सपोज मान के चलो एन ग्रेटर देन एम है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? पहले मुझे बताओ, इफ एन ग्रेटर देन एम है तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कुछ नहीं है, आप सिंपली एन और एम में नहीं है, आप सिंपली उस टाइम क्या करो, मान लो कि एन इक्वल टू 3 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, ये रियल है, 3 ग्रेटर देन 2, आप 3 रखो। कि सोचो कि 3 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस का इक्वल है। मतलब क्या है कि 3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, आपने 3 आर्टिकल्स खरीदा, आपने सपोज मान के चलो कि ये 3 पेन खरीदा, 3 पेन खरीदा 30 रुपया में, 30 रुपीज में, 3 पेन खरीदा आपने 30 रुपीज में, और क्या बोल रहा है कि 2 पेन बेचने में वो पैसा आ गया, ये पैसा आ गया, तो 2 पेन में आपको 30 रुपीज मिल गया। तो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? प्रॉफिट में हो या जेन्युइन प्रॉफिट में हो। अब खरीदा तो 10 रुपीज पर पेन, आपने बेच रहे हो कितना में? 15 रुपीज पर पेन, तो आप प्रॉफिट में हो। तो एन ग्रेटर देन एम केस हो रहा है प्रॉफिट में। याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स का इक्वल है और उस टाइम आपको एन ग्रेटर देन एम है, तो आप हमेशा प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो। और इस टाइम में फॉर्मूला क्या है? एन माइनस एम अपन एम
इंटू 100%, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब बात है कि एम ग्रेटर देन एन, एम ग्रेटर देन मतलब 3 ग्रेटर देन 2। अब बात है कि 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 3 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस का इक्वल है। मतलब क्या है, 2 पेन खरीदा आपने 30 रुपया में, 2 पेन खरीदा 30 रुपया में और 3 पेन बेच रहे हो 30 रुपया में। तो मतलब क्या है, आपने पार पेन खरीदा कितने में, 15 रुपीज में, और आपने पार पेन बेच कितने में रहा है, 10 रुपया में। तो आपका लॉस हो रहा है ना, 5 रुपया लॉस हो रहा है पर पेन में। तो सिंपली ये हो गया आपका लॉस का कंडीशन। तो हमेशा याद रखना एम ग्रेटर देन एन, अगर आपका एन आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एम आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है और उस कंडीशन में एम ग्रेटर देन एन है तो आप लॉस में हो। और इनके लिए फॉर्मूला क्या है, एम माइनस एन अपन एम इंटू 100%। ठीक है, समझ गया। चलो, तो ये हो गया 2 फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आपको देगा, हमेशा क्वेश्चन दे देगा कि सपोज मान के चलो कि 4 मैंगोस का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5 मैंगोस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, या तो 4 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस 3 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो आपको गेन परसेंट क्या है ये पूछेगा। ठीक है, हमेशा पूछेगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन, ये 2 ही रूल्स है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स। क्या है, 18 चेयर्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 16 चेयर्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है, ये है एन, ये है एम। अगर एन ग्रेटर देन एम है तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है और कुछ नहीं, आपको प्रॉफिट परसेंट ये है से क्वेश्चन में आएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 18 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस 18 चेयर है, 18 चेयर का मैंने खरीदा जितने में, वो पैसा मुझे क्या है 16 चेयर बेचने में मेरा मिल जा रहा है, तो मैं प्रॉफिट में हूं, डेफिनेटली मैं प्रॉफिट में हूं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, फॉर्मूला क्या था, एन माइनस एम अपन एम इंटू 100%। तो एन क्या है, एन क्या है, एन है 18, एम क्या है 16 बाई 16 इंटू 100%। तो जैसे कैलकुलेशन करोगे आपको निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, यहां से आएगा 1/8 इंटू 100%, मतलब हो गया 12.5%। 12.5% आप किस में हो, प्रॉफिट में हो। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, 12.5%। ठीक है, समझ में आया। अगर क्वेश्चन आपको ये भी दे सकते थे 16 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 18 चेयर्स का सेलिंग प्राइस का इक्वल है, तो आपको प्रॉफिट या गेन परसेंट या तो लॉस परसेंट आपको निकालने दिया। तो उस टाइम सिंपली सोच लेना कि एन उस कंडीशन में एम ग्रेटर देन एन है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, और अगर डेफिनेटली लॉस होते हैं तो लॉस का फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं, एम माइनस एन अपन एम इंटू 100%। तो उस टाइम ये होता है आपका लॉस परसेंट। ठीक है, समझ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। देखो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 16 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस और 18 चेयर्स का सेलिंग प्राइस का इक्वल है। सिंपली देखो 16 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 18 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 16 चेयर्स का सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसको मैं बोल रहा हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपली क्या करना याद है, इस टाइम में ना क्वेश्चन को हमेशा कुछ मान लेना कि जैसे पार चेयर का कॉस्ट प्राइस कुछ है, सिंपली पार चेयर का कॉस्ट प्राइस कुछ है, तो सिंपली इसमें मैं क्या मान रहा हूं, मैंने देख लेता हूं दोनों का सेम है, मैंने मान लेता हूं कि एक एक चेयर का प्राइस है, सपोज मान के चलो 3 4 5 6 7, आप मान के चलो कि 10 रुपया पर चेयर का होता है 10 रुपया, तो आपको 18 चेयर का 10 रुपया प्राइस क्या है 180 रुपये। 16 चेयर है, इसमें 16 चेयर है, 16 चेयर में आपको 180 रुपया मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया 16 चेयर का सेलिंग प्राइस इक्वल है तो 180 रुपये, तो पार्ट चेयर का आ जाएगा कितना, जैसे पार्ट चेयर का कुछ आएगा 16 1 2 0 1 फिर 4 0 2 8 0 5 11.25 हो गया आपके एक चेयर का सेलिंग प्राइस, और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना था 10 रुपया, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1.25 हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा है, इंटू 100%। ठीक है, समझ गया,
समझ गया कैसे किया मैंने? तो देखो सिंपली हो गया कितना 12.5%। समझ में आया? कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर परसेंटेज किसी का अच्छे से क्लियर है तो उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है। सिंपली बोल रहा हूं मैंने मुझे बोल दिया कि 18 चेयर का कॉस्ट प्राइस 16 चेयर का सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मैंने मान लिया कि एक एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, तो 18 चेयर का हो गया 180 रुपया। अब कंडीशन ये है कि 16 चेयर का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए 180 रुपया। तो मैंने देख लिया है एक एक चेयर कितने में आता है, 11.25 में आता है। तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया और बेच रहा है 11.25, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1.25 हो रहा है। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपन सीपी के ऊपर, जो कुछ भी होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो अपन 10 × 100 जैसे किया तो 12.5%। देखा, कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। जो अच्छा लगेंगे आप वही फॉर्मूला, जो अच्छा लगेंगे, जो प्रोसेस अच्छा लगेंगे वो प्रोसेस आप यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों प्रोसेस में जल्दी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्या है, डिस्काउंट। क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं या तो मॉल जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा दुकान में कितना डिस्काउंट चल रहा है। और जब जितना दुकान में जितना डिस्काउंट चलेगा हम उतना ही ज्यादा सामान खरीदते हैं। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और ही होता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। तो डिस्काउंट का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, डिस्काउंट मतलब छूट, ठीक है, कुछ छूट देते हैं 10%, 20%, 50%, 70% ऐसे डिस्काउंट चलता है। तो मुझे बताओ ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? ये जो कुछ भी डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट के ऊपर एक टैग रहता है, एक टैग, ऐसे छोटा सा एक टैग रहता है, ठीक है। कोई भी शर्ट बोलो, कोई भी पेन बोलो, कुछ भी खरीदो तो उसके ऊपर एक टैग रहता है, एक बारकोड रहता है, और उसके ऊपर ऐसा कुछ MRP जैसे कुछ लिखा रहता है। फिर MRP के पास ऐसा कुछ लिखा रहता है 500 या तो 600 या तो 700, कुछ भी लिखा रहता है। और जब आपको बोल देते हैं सिंपली कि 50% डिस्काउंट है, तो आप क्या करते हो, पहले MRP चेक करते हो। अच्छा 500 रुपीज है तो 50% मतलब है 250 रुपया, तो इस पैंट का मुझे पड़ेगा 250 रुपया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो डिस्काउंट चलता है, ये डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? ये डिस्काउंट देता है मार्ट प्राइस के ऊपर। ये डिस्काउंट देता है मार्ट प्राइस के ऊपर। जो मार्ट प्राइस लगाते हैं, जो MRP रहते हैं, उनके ऊपर देता है डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आएगा? जो बेच रहे हैं उनका कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस का मतलब होगा कि जो हमारा MRP है, जो हमारा MRP है, मार्क प्राइस है, जो हमारा MRP है माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। क्योंकि वो कितने में बेच रहा है? मैंने बोला आपको 500 है MRP, और आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है? 50%। 50% डिस्काउंट मतलब क्या है? 250 रुपया, तो 250 रुपया। तो सिंपली उसने बेच कितने में रहा है? उसने बेच रहा है 250 रुपया। तो जो कुछ भी डिस्काउंट चलता है, ये चलता है हमारा MRP के ऊपर। तो SP क्या होता है इस कंडीशन में? MRP माइनस होता है आपको क्या? डिस्काउंट। ठीक है, समझ गया? बस इतना समझ लो। इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है, अभी मेन कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं। फिर देखो, इफ डिस्काउंट अलाउड इज R% द सेलिंग प्राइस, ठीक है। इफ डिस्काउंट allowed is R%, if discount allowed is R%, then the SP, then the selling price कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 100 माइनस R अपन 100 माइनस R इंटू 100 इंटू मार्क प्राइस, ठीक है। ऐसे आपको सिंपली सेलिंग प्राइस निकालना है कि आपको 10% आपको डिस्काउंट दे दिया और आपको मार्क प्राइस आपको कितना दिया? मार्क प्राइस आपको सपोज दे दिया कि 700, तो आपने इजीली इसको निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है? किसी प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, किसी प्रोडक्ट का MRP, किसी प्रोडक्ट का MRP क्या है? 700 रुपया है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको? डिस्काउंट दे रहा है, मान के चलो कि 10%। तो आपका SP क्या है? सिंपली अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो 100 माइनस R का मतलब है 10, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है R है, तो सिंपली R,
आर इक्वल टू हो गया 10 सिंपली 100 इंटू एमआरपी क्या है, एमआरपी है 700। इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे तो 630 रुपीज आएगा। मैंने बोल रहा हूँ ये तो फॉर्मूला है, ये भी बेसिक फॉर्मूला है, कुछ है नहीं। ये भी फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे यूज करोगे, सिंपल ट्रिक्स विद परसेंटेज का कंसेप्ट में। देखो क्या करोगे उस टाइम, सिंपली क्या पता है आपको कि क्वेश्चन में आपको दे दिया है जो एमआरपी है, जो एमआरपी है 700 और डिस्काउंट क्या है 10%। ठीक है, तो डिस्काउंट जब देता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है ये तो पता है ना, एमआरपी माइनस जो डिस्काउंट देता है। ठीक है, मैंने बोला एमआरपी क्या है, एमआरपी है 700, अब डिस्काउंट क्या है 10%। मैंने जो 10% डिस्काउंट दे रहा हूं किसके ऊपर दे रहा हूं, एमआरपी के ऊपर दे रहा हूं। तो एमआरपी का 10% क्या होता है, सिंपली साइड में देख लो कि ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, पूरे परसेंटेज का कंसेप्ट। 700 का 10% होते हैं 70, और ये क्या होगा, ये इनसे घटाएगा क्योंकि ये डिस्काउंट देगा, तो सिंपली है 630। कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, ये सिंपली हो जाएगा। सिर्फ ये तो पता ही होगा ना, एसपी इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट, बस आपको प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। देखो आज तक हम लोग जितना प्रॉब्लम किया है ना, चाहे इंटरेस्ट में बोलो या तो परसेंटेज में बोलो, उसके पहले कोई चैप्टर ले लो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हम लोग कभी भी फॉर्मूला को नहीं मानते। फॉर्मूला पहले आप लोगों को सिखाते हैं, जिन लोगों को फॉर्मूला से करना है करो, जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, ये है उसका एग्जैक्ट है। अगर आपके पास फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला तो हो ही जाएगा, ऐसा फॉर्मूला में सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक प्रॉब्लम, अगर आपने एक एक फॉर्मूला याद रखोगे तो मुझे लगता है कि पूरा बुक को अगर जब कंप्लीट होगा तो आपके दिमाग में 10,000 से भी ज्यादा फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेशर होगा ज्यादा। तो इससे अच्छा कि बेसिक कंसेप्ट सीख लो, कोई भी फॉर्मूला जरूरत नहीं है, आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट रूल्स क्या है, ये भी अच्छा है। इफ अ शॉपकीपर मार्क्स हिज आइटम एट X% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा भी शॉपकीपर रहता है ना जो एमआरपी है उससे X% पहले बढ़ा देता है और कस्टमर को दिखाते हैं हम लोग Y% डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या है उस टाइम क्या है, समझ में आया ना। कोई भी शॉपकीपर X% इंक्रीज करता है, X% इंक्रीज ऑन एमआरपी पहले फर्स्ट केस में करते हैं। ये शॉपकीपर मार्क्स हिज आइटम एज X% अबव द सीपी ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जो कॉस्ट प्राइस होता है उनके ऊपर क्या करता है X% ज्यादा कर देते हैं। एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ Y%, एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ Y%, X% इंक्रीज कर देता है सीपी। सपोज मान के चलो दुकानदार ने कुछ खरीदा सामान, ठीक है, मैंने कुछ खरीद के लेके आ रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने पहले X% बढ़ा दिया। अब जितना मैंने X% बढ़ाया वो हो गया मेरा एमआरपी, उनके ऊपर मैंने Y% डिस्काउंट दे रहा हूं। अब बात है कि उसको गेन और लॉस परसेंट निकालना है, चाहे उसका गेन होगा या तो लॉस होगा। अगर मैंने सपोज 10% इसमें इंक्रीज किया सीपी के ऊपर और मैंने 50% उसको दे दिया तो मेरा उस टाइम लॉस ही होगा, ठीक है ना। तो इनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये भी सक्सेसिव केस है और कुछ नहीं है, सारे सक्सेसिव केस का देखो क्या है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100 x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, कितना गेन और कितना लॉस हुआ है ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, सिंपली आ जाएगा। क्वेश्चन सुन लो, ए डीलर मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। चलो इसको साफ कर देते हैं पहले। A dealer mark his goods 20% above on shipping, पहले 20% above on shipping, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, and allowed a discount of 10%, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट उसके बाद दे रहा है 10%। तो मुझे बताओ गेन और लॉस क्या है, ठीक है, गेन और लॉस क्या है। सिंपली देखो 20% अबव ऑन सीपी, तो सिंपली 20 माइनस क्या है 10%, 10 माइनस 20 इंटू 10 अपन 100,
तो क्या आएगा 10 माइनस ये हो गया आपके पास 2 इक्वल टू 8%। जब आपका पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है तो आपको सिंपली क्या है, प्रॉफिट है। तो सिंपली आपको क्या है, आपको प्रॉफिट है, ठीक है 8%, तो आपको सिंपली प्रॉफिट है। अगर ये नेगेटिव में आता तो आपको लॉस होता। कैसे, देखो सिंपली मैंने ये बोल दिया कि 10% आपको अबॉर्ट किया ऑन सीपी और 20% आपने क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। तो इस कंडीशन में, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, 10 माइनस 20 इंटू 10 अपन 100, ये हो गया आपके पास -10 और ये सिंपली हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -12। तो -12% क्या है, -12% आपको लॉस हो गया, ठीक है। टोटल के ऊपर -12% आपको लॉस हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? तो बात वही है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। अगर इसका रिजल्ट पूरे पॉजिटिव में आया तो आपको प्रॉफिट है, इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव में आया तो आपको लॉस है, ठीक है। सिंपली पता चला। तो चलो, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास। और लास्ट एक टॉपिक बचा है, ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। मुझे लगता है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो परसेंटेज, हम लोग बहुत दिन से सक्सेसिव केस कर रहे हैं। ये सारे सक्सेसिव केस है, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसिव केस के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये सक्सेसिव डिस्काउंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक टॉपिक सक्सेसिव डिस्काउंट लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और उसके बाद हम लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, रेलवे बोलो या तो एसएससी बोलो या बैंक बोलो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, डिफेंस के एग्जाम बोलो, यूपीएससी में बोलो, डब्ल्यूबीसीएस बोलो, जो क्वेश्चन आते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्लास खत्म करने का पहले हमारा क्लास का स्पेशलिस्ट क्या है, मोटिवेशनल क्वेट। और आज का मोटिवेशनल क्वेट का मोटिवेशनल टॉपिक क्या है, व्हाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड। व्हाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड। बात बहुत अच्छा है, क्या है, क्यों फॉलो करोगे जब आपके पास लीड करने का कैपेसिटी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास कुछ काम करने का कैपेसिटी है। जैसे सपोज मान के चलो कोई पढ़ाई में अगर है, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा किसी के साथ आपको किसी को फॉलो करने का जरूरत नहीं है ना। आपके पास सपोज मान के चलो कि आपका कोई सीनियर है, सीनियर ने अगर मैथमेटिक्स उसको पसंद है तो उन्हें मैथमेटिक्स किया, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में एमएससी किया, फिर उसमें अगर अच्छा लगे तो उसने रिसर्च की तरफ चला गया, पीएचडी किया, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, आपको फिजिक्स लगते हैं अच्छा, ठीक है। तो आप उनको फॉलो क्यों करोगे कि उसने पीएचडी किया मैथमेटिक्स में, आपको भी मैथमेटिक्स में करना है? नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगे, आप किस में फील्ड हो, आप किस में लीड कर सकते हो, कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, फिजिक्स लगता है तो आप फिजिक्स में करो। आपको फिजिक्स में पीएचडी करना है या फिजिक्स में करना है तो फिजिक्स में करो। किसी को फॉलो करने के बाद कुछ करना नहीं है। जो आपके चैप्टर में आपके सही से लगता है कि आप उस टॉपिक में स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप उसी साइड में चलो। कोई जरूरत नहीं है किसी को फॉलो करने का, जरूरत नहीं है। सबके पास एक पावर होता है, ठीक है। सारे ह्यूमन के पास एक ह्यूमन पावर होता है, बस छुपे रहते हैं, उसको बाहर निकालना है, उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जब आप एक्सप्लोर कर सकते हो तो आप अच्छा बन जाओगे। किसी का लीड करने का जरूरत नहीं है, आपके पास एक पावर है, आप किसी को भी लीड कर सकते हो। तो किसी को फॉलो करने का, किसी ने कुछ कर रहा है उसको देख के मैंने वो करूंगा, ये नहीं होगा, तब नहीं होगा। आपको पसंद ही नहीं है वो सब्जेक्ट और उसने किया है तो मुझे भी करना है, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। उसने किया है, उनको पसंद था, शायद उसने किया है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूंगा, ठीक है। समझ गया? तो चलो, मुझे लगता है कि मेरा कहने का क्या मतलब है ये आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। और वीडियो को तो बिल्कुल आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिनमें आप लोगों को फ्रेंड का ग्रुप है या तो फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।